हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। मीन्स आप पढ़ाई के लिए कैसे मोटिवेट हो। मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप एक रूम में हैं और आपके सामने एक मोबाइल है और एक बुक, तो आप किसे चूज़ करेंगे? आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, हम मोबाइल ही लेंगे। क्यों लेंगे मोबाइल? लेकिन क्योंकि आप कहेंगे कि हम इसमें मोबाइल मूवी देख सकते हैं, इसमें गेम खेल सकते हैं, इसमें बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल देखने में हमें मज़ा आ रहा है। उसके बदले अगर मैं किताब की बात कहूँ तो आप कहोगे कि किताब खोलने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो एक दिल से नहीं हम काम कर रहे। तो इसके लिए आपको क्या कहना चाहती हूँ मैं इसमें, कि पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन मोबाइल देखने में मज़ा आ रहा है। इसका मतलब कोई भी काम अगर आप मन से करते हैं तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और जिसमें आपका मन नहीं है वो आप अच्छे से नहीं कर पाते। आपके आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और जितने भी बच्चे हैं उनसे अगर मैं दिल से पूछूं कि आपको पांचों सब्जेक्ट, 5 या 6 जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, कि आपको कितने सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप मुश्किल से कोई बच्चा कहेगा मुझे पांचों सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। कुछ कहेंगे चलो हमें 1-2 सब्जेक्ट मन से अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ये होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। मतलब आप पढ़ाई कर तो रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है पढ़ने के लिए, बस आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर मैं आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए एक रीज़न होना चाहिए। जब आपको वो रीज़न पता चल जाएगा तब आप उस रीज़न को मन से कर पाएंगे कि हाँ, ये रीज़न है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। और जब आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप गोल सेट कर पाएंगे। अब आप देखिए, जब आप बाहर खेलने जाते थे, जब आप कोरोना नहीं था तब आप लोग बाहर खेलने जाते थे, और आप कब तक खेलते थे? जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको आवाज़ दे के नहीं बुला लेते थे। इसका मतलब आपका मन होता था वो काम करने के लिए, इसलिए आप दिल से वो खेल खेलते थे। अब अब आप किसी प्लेयर को ही देख लीजिए, वो कितने मन से प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके पास एक वजह होती है, उसके पास एक रीज़न होता है कि वो प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। उसे पता होता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे मेडल मिलेगा, मतलब उसके पास एक गोल है कि मुझे मेडल लेना है। लेकिन वही इंटरेस्ट अगर हम पढ़ाई में भी जागृत कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर एक रीज़न होना चाहिए। जब रीज़न आ जाएगा तो इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा। अब आप मोबाइल देखने के लिए आपको कोई नहीं कहता, लेकिन आप फिर भी मोबाइल देखते चले जाते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स को बार बार कहना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है, आप बस पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब एक गोल सेट कर लेंगे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं आगे जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मैं कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ या डिफ़िकल्ट लाइफ जीना चाहता हूँ, अगर ये डिफरेंस आपके मस्तिष्क में आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्यों पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो आपका गोल है। आपका गोल है कि आपको क्या करना है, आपको आगे का जीवन कैसे जीना है। आप देख रहे हैं अभी आप पेरेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, क्या आगे भी वही कंफर्ट जोन आप मेंटेन कर पाएंगे? ये गोल अगर आपने सेट कर लिया कि हमें अपने पेरेंट्स से भी आगे बढ़ना है, जिस स्टेज पे आपके पेरेंट्स हैं उससे ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है। मैं एक बहुत इजी सा उदाहरण लेके आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कार में बैठे हैं और आप ये सोच लीजिए कि भविष्य में आपको कार की पीछे की सीट पे बैठना है या आपको ड्राइवर की सीट पे बैठना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मुझे कार की पीछे की सीट पे बैठना है, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी।
और ये मेहनत आप कब कर पाएंगे, जब आपके मन से ये बात आएगी कि मुझे कुछ बनना है। वो बर्निंग इंस्टिंक्ट आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको कोई कंपेल नहीं करेगा इस बात के लिए। जब आप खुद मन से ये बात कहेंगे हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाई करनी है, तभी वो बात मन से होगी और तभी वो अच्छे से हो पाएगी। इसलिए जब तक आपके मन के अंदर से वो बात उठ के नहीं आएगी कि मुझे पढ़ना है, चाहे लाख कोई कोशिश करता रहे, कोई कितना भी कहता रहे कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे। आपको मोटिवेशन अपने दिल के अंदर से निकालनी है। वो बर्निंग इंस्टिंक्ट आपके अंदर से आएगी, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा, और जिस दिन वो मोटिवेशन आपके अंदर से आ जाएगा, सक्सेस आपको बिल्कुल भी दूर नहीं लगेगी। इसलिए मैं आपको बार बार यही बात समझाती हूँ कि इस संसार में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आई कांट डू इट, ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए। कांट की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल वर्ड होना ही नहीं चाहिए। इसे तो आप अपने जीवन से काट ही दीजिए। बर्निंग इंस्टिंक्ट जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आप समझेंगे कि आपने पढ़ाई को मन से करना सीख लिया। आपके अंदर जिस दिन बर्निंग इंस्टिंक्ट आ जाएगी, जिस दिन आपके दिल ने ये कह दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, उस दिन आप पढ़ाई करेंगे और आपको कोई नहीं कहेगा कि आप पढ़ने बैठो। आपका दिल कहेगा कि हाँ, आज मैं पढ़ने बैठूंगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो गोल, वो कार की पीछे की सीट। जिस दिन वो कार की पीछे की सीट आपको दिखने लग जाएगी, उस दिन आपके मन में ये मोटिवेशन अपने आप जाग जाएगा कि मुझे पढ़ाई करनी है। आप जिंदगी के उस छोड़